गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। प्यारे बच्चों, और टुडेज टॉपिक इज़ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इनके जो घास खाने वाले जानवर हैं उनमें डाइजेशन कैसे होती है। ये हमने क्लास 7 से लिया हुआ है, सब्जेक्ट साइंस है और लेसन का नाम है द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ये हमने क्लास 7 से लिया हुआ है, सब्जेक्ट साइंस है और लेसन का नाम है द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने घर में या अपने आसपास या पड़ोस में ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स देखे होंगे, यानी कि जो घास खाने वाले जानवर हैं, हम सबके घर में होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनमें डाइजेशन कैसे होती है, इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, वो जो घास ये खाते हैं उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने अक्सर ये चीज़ नोटिस की होगी, ये जो घास खाने वाले जानवर होते हैं ये अपने मुंह में कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। अगर इनके आगे हमने घास नहीं भी रखा हो तब भी ये कुछ ना कुछ मुँह में चबाते रहते हैं। तो वो क्या चबाते हैं, उनके मुँह में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो इनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले है माउथ और बकल कैविटी। तो सबसे पहले क्या है, माउथ। जैसे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें सबसे पहले माउथ है, हमारी बॉडी में जैसे सबसे पहले माउथ है, हम खाना माउथ से खाते हैं। तो ये जो जानवर होते हैं ये भी जो घास है माउथ से खाते हैं, तो इनमें भी सबसे पहले क्या आता है, माउथ। उसके बाद है ओसोफेगस, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं हम, फूड पाइप। उसके बाद आता है स्टमक। तो स्टमक के यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं। स्टमक जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले रेटिकुलम, उसके बाद र्यूमन, उसके बाद ओमासम और एबोमासम। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है हमारे स्टमक में और इनके स्टमक में। हमारे स्टमक में ये 4 पार्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन इनके स्टमक में ये 4 पार्ट्स, ये जो इनका स्टमक वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इनके स्टमक के ये 4 पार्ट्स हैं, जिसमें पहले आता है रेटिकुलम, फिर र्यूमन, फिर ओमासम, फिर एबोमासम। ठीक है, बाकी हमारी बॉडी जैसा ही है, लेकिन इसमें जो स्टमक है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ पर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी में भी स्मॉल इंटेस्टाइन था जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है सीकम। तो ये एक डिफरेंट, एक स्पेशल फीचर है इनका, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पाया जाता है। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस। तो मैक्सिमम पार्ट जो हमारी बॉडी से मिलते जुलते हैं, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था उसके पार्ट्स और इसके पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ एक फीचर्स हैं जो यहाँ पर डिफरेंट हैं। कुछ पहले तो ये स्टमक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और उसके बाद ये जो सीकम है ये हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप ये एक इमेज देख रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स, ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। देखिए यहाँ पर ओसोफेगस है, ये फूड पाइप है, ये माउथ है इनका। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो पूरा है ये स्टमक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। जैसे यहाँ पर रेटिकुलम है, ये एबोमासम है, यहाँ पर ओमासम है, और ये देखिए र्यूमन। तो ये पूरा स्टमक है जो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर लीवर भी है, गॉल ब्लैडर भी है, पेनक्रियास भी है, ये कुछ ग्लैंड्स हैं, सलेवरी ग्लैंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो आप देख रहे हो कॉइलिंग, ठीक, ब्राउन कलर की। उसके बाद ये बीच में सीकम, ठीक है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली स्मॉल, और यहाँ पर ये देखिए बीच में सीकम है, और रेक्टम और फिर एनस। तो ये एक ग्रास ईटिंग एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको शो किया हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, ये देखिए सीकम, ये एक स्पेशल फीचर हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता है। और उसके अलावा इनका जो स्टमक है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से दिखाया हुआ है, दूसरी पिक है, ये स्टमक को ही दिखाया है यहाँ पे खाली, बाकी पार्ट्स का नहीं मेंशन किया हुआ है। तो स्टमक को 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले रेटिकुलम, ये रेटिकुलम है, ये जो येलो कलर का एबोमासम है, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला ओमासम, और ये वाला जो है थोड़ा पिंक कलर का, इसको बोलते हैं र्यूमन। ये इनके बॉडी पार्ट्स के जो हैं, इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है र्यूमन। ठीक है, इसके अलावा बिसाइड दिस इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। इनके अलावा इसके साथ कुछ सलेवरी ग्लैंड्स जुड़े होते हैं, जिसमें सलेवरी ग्लैंड्स, उसके अलावा लीवर और पेनक्रियास भी जुड़ा होता है, ये कुछ ग्लैंड्स हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इनमें डाइजेशन कैसे होती है। तो दीज एनिमल्स टेक ग्रास थ्रू माउथ। तो जो घास खाने वाले जानवर हैं, जैसे हम इनको देखते हैं कि ये भी मुंह से ही खाना खाते हैं, मुंह से घास खाते हैं। ठीक है, दे च्यू इट इन देयर माउथ, मुंह में लेते हैं उसको, फिर चबाते हैं, एंड देन क्विकली स्वेलो
द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमन। तो ये एनिमल्स जो है घास लेते हैं, मुंह से उसको चबाते हैं और फिर उसको स्वेलो कर देते हैं अपनी बॉडी में, यानी कि उसको निगल जाते हैं, ठीक है। और वह जो घास होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है? रूमन में। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये रूमन है, स्टमक का एक पार्ट है, तो यहाँ पर ये जो खाना ये निगलते हैं अपनी बॉडी में, स्वेलो करते हैं, तो यहाँ पर रूमन में जाकर वो स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। और यहाँ पर ये जो खाना होता है रूमन के अंदर जाकर, जो खाना होता है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है, यानी कि आधा डाइजेस्ट होता है, पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है, पार्शली डाइजेस्टेड होता है और उसको हम बोलते हैं कड। उस आधे डाइजेस्टेड खाने को हम क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं। बट लेटर कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यू इट। बाद में यही जो कड है रूमन से दोबारा माउथ में जाता है, ये रूमन है, यहाँ से जो कड है दोबारा माउथ में जाता है और ये जानवर उसको चबाते रहते हैं। तो यही हम देखते हैं कि ये जानवर जो जुगाली करते रहते हैं, कुछ चबाते रहते हैं, तो वो क्या होता है? वो कड होता है, जो उन्होंने कहाँ स्टोर करके रखा होता है? रूमन में। तो रूमन से वो दोबारा माउथ में आता है और उसको वो चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और जो जानवर ये जुगाली करते हैं, कुछ चबाते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। तो ये क्या चबाते हैं? ये कड को चबाते हैं। कड क्या है? कड एक पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि वो खाना जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो ग्रास होता है वो उसमें सेलुलोज ज़्यादा पाया जाता है, और सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है हमारी बॉडी में नहीं मिलते हैं। रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। जो रूमिनेंट्स होते हैं इनमें एक थैले जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीकम बोलते हैं, बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है, ये हमने यहाँ पर आपको दिखाया भी है। ये सीकम है, ठीक है, ये वाला सीकम है, यहाँ पे छोटा सा लिखा भी हुआ है सीकम। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, ठीक है। ये रूमिनेंट्स के बीच में, यानी कि इन जानवरों में ये पाया जाता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर। तो जो सेलुलोज होता है वो यहीं पर डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया रिलीज होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो सेलुलोज होता है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है? सीकम में। ये एक पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, ठीक है। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और लास्ट में जो खाना अनडाइजेस्ट रह जाता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दी जाता है एनस से। जैसे हमारा सिस्टम है, हम जो खाना पचता नहीं है, जो अनडाइजेस्ट रह जाता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को। वैसे जो जानवर होते हैं ये भी अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो अनडाइजेस्ट रह गया खाना, यानी जो खाना पचा हुआ नहीं है, जो अनडाइजेस्ट हुआ है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको ये बॉडी से बाहर निकाल देते हैं थ्रू एनस, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दीज ग्रास ईटिंग एनिमल्स और द डाइजेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स। कि इनमें डाइजेशन कैसे होती है। तो ये खाना लेते हैं मुंह से, ठीक है, उसके बाद वो खाना swallow करते हैं, और वो जो खाना होता है जाके कहाँ स्टोर हो जाता है? वो स्टोर हो जाता है रूमन में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कड। और फिर रूमन से वो वापस आता है माउथ में और इसको जानवर चबाते रहते हैं। और यहाँ पर इनकी जो डाइजेशन, उसके बाद जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फर्दर आगे बढ़ता है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है, फिर वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जो इनका सेलुलोज है वो सीकम में डाइजेस्ट होता है, ये सीकम है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। अभी आपको क्या करना है, सब बच्चों ने इसके जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं उनको याद करना, और ये जो डायग्राम है ये अपनी बुक पे, नोटबुक पे आपने ड्रा करनी है। तो इसको ड्रा करने के बाद आपने इसको व्हाट्सएप पे ग्रुप में अपलोड करना है। दिस इज़ होमवर्क फॉर ऑल यू स्टूडेंट्स। थैंक यू, नमस्कार।